दोस्तों, नवरात्र के किसी भी दिन पहन लेना इस जड़ को, तत्काल ही गरीबी दूर हो जाएगी और आप करोड़ों में खेलेंगे। आज के समय में हर कोई नवग्रह की पीड़ा से पीड़ित है और कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे कौन से ग्रहों की दशा खराब चल रही है और इन्हें ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और नवरात्र का ये 9 दिन का ऐसा ही समय होता है जिस समय सभी प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटियां जागृत अवस्था में होती है। इस दौरान थोड़ी सी भी पूजा साधना करके आप इन्हें सिद्ध कर सकते हैं और गले में धारण करने मात्र से ही 24 घंटे के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपसे निवेदन है कि एक बार इस उपाय को प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। इस उपाय में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और 24 घंटे के अंदर ही आपको अपनी मनवांछित इच्छा पूर्ण होते हुए नजर आएगी। दोस्तों, क्या आप सभी ने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों का भाग्य आखिर सिर्फ गले में माला पहनते ही चमक उठता है और वहीं कुछ लोग माला पहनते ही बीमार पड़ जाते हैं। किसी के गले में रुद्राक्ष पहनते ही उनकी नौकरी लग जाती है और किसी की जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हो जाता है, एक्सीडेंट होने लगते हैं, घर से पैसा रुपया बाहर की ओर जाना प्रारंभ हो जाता है। आज की इस वीडियो में सारी बातें क्लियर करूंगी और इन जड़ को धारण करने से आप अपनी मनवांछित इच्छाओं को कैसे पूर्ण करवा सकते हैं। चाहे सरकारी नौकरी हो या व्यापार ठप पड़ा हो, शादी विवाह के योग नहीं बन रहे हैं या तलाक तक नौबत आ चुकी है, संतान प्राप्ति चाहते हैं या अपने घर में जाना चाहते हैं, किराए के मकान से थक चुके हैं, नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कोई 4 व्हीलर बड़ा वाहन लेना चाहते हैं, संपूर्ण प्रकार की मनोकामनाओं को इस जड़ को धारण करने मात्र से ही आप पूर्ण करवा सकते हैं। सबसे पहले तो माता रानी की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखने के साथ आपको एक काम करना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम और राशि लिखनी है। नवरात्र के दौरान आपकी कुंडली के अनुकूल जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और साथ ही में व्रत और पर्व से जुड़ी हुई पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी मुहूर्त जनहित में हर रोज मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। तो देखिए, अक्सर आप सभी ने विभिन्न प्रकार की माला पहने हुए कई लोगों को जरूर ही देखा होगा। माला पहनने की परंपरा सनातन काल से ही चली आ रही है। देवी देवताओं से लेकर राजा महाराजा और यहाँ तक कि आम आदमी भी अपने गले में हमेशा सौंदर्य या फिर अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, सुविधा के लिए माला को जरूर ही धारण करते हैं। जो माला होती है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां पहले से होती है। माला आपकी बंद किस्मत को, ताले को खोल सकता है, भाग्य को चमका सकता है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को 3 ऐसी मालाओं के बारे में बताऊंगी जो जड़ से बनती है और इन तीनों में से किसी भी एक माला को अगर आप पहनते हैं तो यकीन मानिए आपका भाग्य उदय होना सुनिश्चित हो जाता है। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। चाहे आपका गुरु खराब हो या शनि की 7.5 चल रही हो, शुक्र तेज करना हो या सूर्य खराब चल रहा है, चाहे मंगल दोष की पीड़ा से आप परेशान हो, बस इस जड़ को आपको धारण करना है नवरात्र के किसी भी दिन। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि बस जो व्यक्ति इसे धारण करेगा वो सात्विक होना चाहिए। और जैसे ही आप इस माला को पहनेंगे तुरंत ही उसी क्षण आपको चमत्कार देखने को मिल जाएगा। तो हमें कौन सी माला पहननी है, कैसे इसे धारण करना है, किस प्रकार से क्या क्रिया विधि रहेगी, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही विस्तार से और जन साधारण भाषा में समझाऊंगी। और देखिए, जिस माला के बारे में मैं इतनी बड़ाई कर रही हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हूँ, ये बिल्कुल भी साधारण माला नहीं है। इससे आपकी गरीबी, दीनहीनता, परेशानी, दुख, कष्ट, सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। जीवन में कुछ भी समस्या चल रही हो, समस्त प्रकार की समस्याओं से आप इसी नवरात्र के दौरान ही निजात पा जाएंगे। एक खास बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, ये माला धारण करने के बाद आपकी बुद्धि जो है वो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, आपका दिमाग चलना प्रारंभ हो जाएगा। हर कार्य क्षेत्र में आप सही निर्णय ले पाएंगे। आप जहां भी जाएंगे आपकी तरक्की निश्चित है। इससे अनगिनत और अलौकिक फायदे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से आप सभी से गुजारिश है, अपना समझकर एक बात कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को भगा भगा कर मत देखिएगा, आधी अधूरी जानकारी सुनकर मत जाइएगा। हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने हर कार्य को साइड में रखकर 5 से 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा अंत तक सुन लीजिए। आप जैसे
जैसे ही इस माला को धारण करेंगे, मानकर चलिए 24 घंटे के अंदर ही आपको पहले दिन ही रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा, इसलिए मैं बहुत ही विस्तार से समझा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जिस माला के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ ये है तुलसी की माला। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारी जिंदगी पछताना पड़ सकता है, तो फिर मेरी गलती मत बताइएगा, ठीक है। देखिए, हमारे चैनल के 10 लाख से भी ज्यादा व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि बताते हैं कि दीदी हमारे जीवन में नजर दोष की समस्या हमेशा बनी रहती है, या किसी को काल सर्प दोष है, शनि दोष से कोई पीड़ित है। कई लोग अपनी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इनसे छुटकारा प्राप्त करने का ये सबसे सुनहरा मौका है। नवरात्र में पड़ने वाले किसी भी गुरुवार के दिन आप इस तुलसी की माला को अपने गले में धारण कर लीजिए। इससे न केवल आपके ग्रहों की दशा ठीक होगी, बल्कि अगर किसी व्यक्ति को सरदर्द की पीड़ा है, हमेशा तनाव बना रहता है, तो इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा, मानसिक रूप से शांति की प्राप्ति होगी। अब दूसरी माला की बात करने जा रही हूँ। ये माला है धतूरे की माला। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो धतूरे की माला है ये अपने आप में ही एक रहस्य है। इतने चमत्कार इससे देखने को मिले हैं रियल लाइफ में। कई लोगों ने धतूरे की माला पहनकर चमत्कार को देखा है और हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताया भी है। धतूरे की माला आप नवरात्र के किसी भी दिन अपने गले में धारण कर लीजिए, या अपनी बाजू में भी आप इसे पहन सकते हैं। आपके हर बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, धतूरे की माला पहनने से आप पर बालाजी यानी कि हनुमान जी की कृपा के साथ साथ ही भगवान भोलेनाथ और माँ दुर्गा तीनों की कृपा एक साथ आपके ऊपर टूट पड़ेगी। अकाल मृत्यु का भय अगर सताता है, कभी भी हनुमान जी महाराज की कृपा से नौकरी व्यापार आपका नहीं चल रहा है, तरक्की नहीं मिल रही है, तो आपको तुरंत ही पहन लेनी है इस जड़ को। कहने की बात यह है कि आपकी हर समस्या का समाधान धतूरे की माला है, लेकिन इसे आपको खुद बनाना है। और इस माला को बनाने के लिए आपको धतूरे की जड़ अपने घर लेकर आनी है, और इसके तने से छोटे छोटे टुकड़े करके आप एक माला में पिरो लीजिए, और फिर इसे आप अपने हाथ में या फिर अपने गले में पहन लीजिए। ध्यान रहे कि जिन भी मालाओं के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, हर माला को आपको अपने हाथ से ही बनाना है, चाहे वो तुलसी की माला हो या धतूरे की माला। अगली जो मालाएं मैं बताऊंगी उन्हें भी आप अपने हाथ से ही बनाएंगे और इन्हें सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने का जो तरीका है वो वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को एक साथ ही बता दूंगी। बस आप इन मालाओं को अपने हाथों से ही बनाइएगा, तभी ये ओरिजिनल माला कहलाएगी। कई लोग मार्केट से लाकर भी इसे पहन लेते हैं, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि मिलावटी माला हमें पकड़ा दी जाती है, पैसा हमसे पूरा लिया जाता है, और फिर हमें लगता है कि हमने तो तुलसी की माला पहनी हुई है, लेकिन हमें जो सही रिजल्ट है वो नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, सही चीज नहीं पहनेंगे तो सही रिजल्ट कैसे मिलेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अपने हाथों से ही इन मालाओं को तैयार करें और उसके बाद सिद्ध करके ही इसे गले में धारण कीजिएगा। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि ये जो धतूरे की माला है, इसमें स्वयं महाकाल भगवान शिव शंकर का, भैरव जी का वास होता है दोस्तों। साथ ही हनुमान जी का वास भी इसके अंदर बताया जाता है। जैसे ही आप इस धतूरे की माला को बनाकर तैयार करेंगे, सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ को इसे अर्पित कर दें, या फिर आप चाहें तो इसे हनुमान जी को भी समर्पित कर सकते हैं, और इसके बाद ही आप इसे अपने गले में धारण करें। और अगर आपको तना ना मिले तो आप जड़ ले आए। जड़ अगर आप लेकर आते हैं तो ये और भी सोने पे सुहागे का कार्य करेगा। तो जैसे ही आप माला बनाकर तैयार कर लें, उसके ऊपर सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करें, और फिर भगवान भोलेनाथ या हनुमान जी के चरणों में इसे समर्पित कर दें और उनसे बोलें कि हे भगवान, मैं धतूरे नाम की इस पौधे की जड़ को अपने घर में लेकर आया हूँ, और इसे सिद्ध आप कर दीजिए, और इसके बाद मैं इसे अपने गले में धारण कर लूंगा, और मेरी जितनी भी प्रकार की मनोकामनाएं हैं उन्हें आप पूर्ण करें। जितने भी प्रकार के दोष हैं उनसे मुझे मुक्त करें। अगली जो जड़ आपको धारण करनी है, नवरात्र के 9 दिन के दौरान माँ दुर्गा का स्वरूप इस पौधे के अंदर विराजमान होता है, इस पेड़ के अंदर, इस वृक्ष के अंदर विराजमान होता है। मैं बात कर रही हूँ बेल यानी कि बिल्व वृक्ष के बारे में। सुबह स्नान करने के बाद बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और फिर एक बेल पत्र वहीं पर चढ़ाएं, और अगर आपको वहां पर थोड़ा सा जो जड़ या फिर तना मिल जाता है तो उसे लाकर आप एक लाल रंग की पोटली बनाकर तावीज के रूप में बनाकर अपने गले में धारण कर लें। इससे घर में माँ दुर्गा का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से दूर होती है, आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है। हर शुक्रवार बेलपत्र पर लाल सिंदूर लगाकर माँ को अगर आप अर्पित करते हैं तो माता रानी की कृपा
सदा सर्वदा आप पर बनी रहती है। अगली जड़ है नीम के पेड़ की जड़। नवरात्र के 9 दिनों में नीम की 11 पत्तियां माँ दुर्गा को चढ़ाएं और इससे आपके सभी प्रकार के रोग और दोष, नजर दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। नीम के तने की थोड़ी सी जड़ या मिट्टी लेकर के आप उसे तावीज के रूप में अपने गले में धारण करें नवरात्र के 9 दिनों के बीच में, और आप देखेंगे कि आपके शरीर से बड़ी कोई भी बीमारी है तो वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। घर में नीम की डाली रखने पर घर से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। नीम के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से काल सर्प दोष और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। अगली जो जड़ है वो है आंवला की जड़। आंवला वृक्ष की पूजा करने से आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। नवरात्र के 9 दिन के दौरान आंवले की जड़ का जल में स्नान करने से रोगों का नाश होता है और इन 9 दिनों के बीच में आंवले के पेड़ पर जल अर्पित करने से संतान सुख और परिवार में सौहार्द बढ़ता है। अगला पौधा है अशोक का वृक्ष। अशोक की पत्तियों में माँ दुर्गा को श्रृंगार चढ़ाने से जीवन में कभी भी शोक यानी कि दुख नहीं आता है, दुखों का नाश हो जाता है। विवाह में विलंब हो तो अशोक की जड़ गले में धारण करें, शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा। और अब अंतिम वृक्ष के बारे में बताने जा रही हूँ। सभी वृक्षों में वृक्षराज पीपल के वृक्ष को कहा जाता है। नवरात्र के 9 दिनों के बीच में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आप दीपक जलाएं, इससे आपकी दरिद्रता दूर होगी। और अगर आप पीपल की जड़ को अपने गले में धारण करते हैं तो इससे पितृ दोष और ग्रह दोषों से भी शांति मिलती है। नवरात्रि में पीपल को जल चढ़ाकर प्रणाम करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है। अगला वृक्ष है वट यानी कि बड़ का वृक्ष। वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाकर आने से और धागा बांधने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और विवाहित महिलाएं यदि वट वृक्ष की पूजा करती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। और हल्दी का पौधा, जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नवरात्र के 9 दिनों के बीच में अगर आप हल्दी के वृक्ष की जड़ को लाकर अपने गले में धारण करते हैं तो इससे पति पत्नी के रिश्ते में मिठास आती है। अगर बात तलाक तक पहुंच गई है तो बिल्कुल ही आपकी जो शादीशुदा जीवन है उसमें बदलाव आ जाएगा, मिठास आ जाएगी। अगर किसी के शादी के योग नहीं बन रहे हैं तो ऐसे में हल्दी के पेड़ की जड़ को आप गले में धारण कीजिए, बिल्कुल ही आपको गुड न्यूज मिलेगी, बहुत ही अच्छा रिश्ता आएगा, अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। नवरात्र के 9 दिनों में इन पौधों की जड़ों को गले में धारण करके आप अपने सभी प्रकार के संकटों से भी मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपको इससे जुड़ी हुई और भी जानकारी चाहिए कि नवरात्र के 9 दिनों में आपको कौन सा रत्न अपने हाथ की उंगली में पहनना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अगली वीडियो में आपको ये चीज भी बता दूंगी। साथ ही नवरात्र के 9 दिनों में माता रानी को क्या भोग अर्पित करें, क्या उपाय करें, संपूर्ण जानकारी हर रोज मैं अपने चैनल पर डाल रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल में विजिट करके जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी हर रोज आपको मिलती चली जाए। मिलती हुई एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी।